बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ौज़िया मंज़ूर और आप देख रहे हैं फ़ौज़िया फूड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बड़े पाए यानी बीफ के पाए की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बीफ पाए बड़े पाए तो हर घर में ही बनाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं। आज हम बीफ पाए जो बनाएंगे वो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये मैंने लिए हैं 4 बड़े बीफ के पाए। इनको साफ़ करवा कर अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इनको इस तरीके से पीसीज में कट करवा लिया है। इस तरीके से इस साइज़ में इनके पीसीज होने चाहिए, ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ही बहुत ही छोटे। इस तरीके से मीडियम साइज़ में इनके पीसीज होने चाहिए। इसके अलावा ये प्याज लिया है। ये तकरीबन 7 से 8 बड़े साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने कट किया था। तो ये हम पायों के अंदर डालेंगे। ये प्याज मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि हमारे पास 4 पाए थे, तो इसलिए इसी के हिसाब से इसमें प्याज भी ज़्यादा ही डलेगा। इसके अलावा ये मैंने लिया है अदरक। चूँकि बीफ के पाए हैं, बड़े पाए हैं, तो इसलिए इसके अंदर अदरक जो है वो ज़्यादा डालेंगे। जब भी बीफ बनाएं, गोश्त बनाएं, पाए बनाएं, तो इसके अंदर अदरक जो है वो ज़्यादा मिकदार में डालना चाहिए। तो इसको मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर है मेरे पास सब्ज़ मिर्च। तो सब्ज़ मिर्च और अदरक इन दोनों को काट कर तो मैं इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी, जो कि हम पायों के अंदर डालेंगे। और इसके अलावा ये मैंने लिया है कुछ ग्रीन लहसुन। तो ग्रीन लहसुन भी हम पायों के अंदर डालेंगे। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये मैंने लिए हैं कुछ लहसुन के जवे। इनको मैंने छील लिया है। ये हम पायों के अंदर डालेंगे। और इसके अलावा जो हमने अदरक लिया था और सब्ज़ मिर्च ली थी, तो इनका एक अच्छा सा मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। और यहाँ पर है मेरे पास टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 7-8 बड़े साइज़ के लिए थे। इनको मैंने कट कर लिया है। तो चूँकि पाए ज़्यादा मिकदार में हैं, तो इसलिए इनके अंदर जो भी चीज़ हम डालेंगे वो ज़्यादा मिकदार में डालेंगे। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे लिए हैं दालचीनी के 3 बड़े पीस लिए हैं, बड़ी इलायची के 2 पीस हैं, तेज़पात लिए हैं मैंने यहाँ पे 2 अदद। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ली है साबुत ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास कुछ लौंग, ये हम इसके अंदर डालेंगे। तो जब भी बीफ बनाएं, पाए बनाएं या गोश्त बनाएं, तो इसके अंदर खड़े मसाले जो हैं वो ज़रूर ऐड करने चाहिए। ये मैंने बड़े साइज़ की पतीली ली है, इसके अंदर हम पाए डाल देंगे। अब इसके अंदर पानी हम डाल देंगे। पानी हम इसमें ज़्यादा मिकदार में डालेंगे ताकि पाए जो हैं वो अच्छे से पानी के अंदर डिप होने चाहिए। ये हम प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे बल्कि पतीली के अंदर बनाएंगे। तो इसलिए इसके अंदर पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में डालेंगे क्योंकि इसको पकते हुए काफ़ी टाइम लगेगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसको चूल्हे पे रख देते हैं। फ्लेम को यहाँ पे हम ऑन कर देते हैं और हाई फ्लेम पर इसको बॉयल आने देंगे। यहाँ पर आप एक बात नोट करें कि इसके अंदर हमने पानी के अलावा और कोई चीज़ नहीं डाली। अभी इस पानी को हम बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो कुछ देर के बाद ये देखें कि पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। तो और इस कंडीशन में ये आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर हम प्याज डाल देते हैं। ग्रीन लहसुन इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरीके से लहसुन के जो जवे लिए थे वो डाल देंगे। अदरक और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। खड़े मसाला जात इसके अंदर ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़ीरा लिया है 3 टेबलस्पून भर के। और यहाँ पे मैंने ली है सुरख मिर्च, ये भी 3 टेबलस्पून भर के मैंने लिए हैं। चूँकि इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी डाली थी, तो इसलिए सुरख मिर्च इसके हिसाब से डालेंगे। हल्दी यहाँ पे मैंने ली है 3 टेबलस्पून भर के, ये हम इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे नमक लिया है मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के, तो ये हम इसके अंदर डालेंगे। अब चम्मच के साथ इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से हिला देंगे। यहाँ पे टमाटर जो लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं।
अब इसे भी अच्छे तरीके से हिला देंगे और मिक्स कर देंगे इसके अंदर। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसको रख देते हैं कुक होने के लिए। पहले 5 मिनट हम फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही इसे तकरीबन 4 घंटे तक कुक करेंगे। क्योंकि पाए जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, तो इसलिए इसको कुक होते हुए काफ़ी टाइम लगता है। और बड़े पाए जो होते हैं इसको तो तकरीबन 4 घंटे मस्ट हैं। अगर प्रेशर कुकर में बनाना हो तो ये तकरीबन घंटे पौने घंटे में तैयार हो जाते हैं। तो अब इसको पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस कंडीशन में ये पाए अब आ चुके हैं। 2 घंटे हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। अब चम्मच के साथ इसको हिला के देख लेते हैं। क्योंकि फ्लेम को हमने ज़रा लो रखा था, तो इसलिए इसके अंदर से पानी अभी खुश्क नहीं हुआ। हाई फ्लेम पर पानी जल्दी खुश्क हो जाता है और पाए जल्दी गलते नहीं हैं, तो इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही पकाना चाहिए। अब यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, ये देखिए अभी तक पाए जो हैं वो अच्छी तरीके से कुक नहीं हुए। ये देखिए अभी थोड़े कच्चे हैं। तो अभी हम इनको दोबारा से ढक्कन लगा के रख देते हैं और दोबारा इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए कुक होने के लिए रख देते हैं और फ्लेम को हम यहाँ पर लो ही रखेंगे। तो अब 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कुक हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है अब इसमें काफ़ी पहले से कम हो चुका है। अब चम्मच के साथ इसको हिला के अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से पाए जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हुए हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। अब अलग से इनको तड़का लगाकर भून लेंगे। यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई और इसके अंदर हम घी डाल देंगे। घी मैंने यहाँ पे लिया है 1 पाव। अच्छे तरीके से इसे गर्म कर लेंगे। साबुत ज़ीरा मैंने लिया है थोड़ा सा, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ज़ीरा फ्राई हो चुका है, तो यहाँ से हम पाए का सालन निकाल कर तो इसमें से कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से पाए जो हैं कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे सारे। अब इन्हें यहाँ पे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो रही है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसकी ऐसे ही बुनाई करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसको दोबारा पतीले के अंदर डाल देंगे। अब पतीले को दोबारा चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसको हम दोबारा अच्छे तरीके से पका लेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है इसके अंदर गरम मसाला और इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको रख देते हैं यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए माशाल्लाह से पाए जो हैं वो इस कंडीशन में आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कुक हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से जो ऑयल है, घी है, ऊपर अच्छे तरीके से आ गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पाए जो हैं वो बनकर तैयार हैं। बहुत ही शानदार इसकी लुक है।
माशाल्लाह से जिस कदर ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं तो खाने में तो ये इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। तो देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ईज़ी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआ में याद कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।